2024 के विधानसभा का चुनाव का पहले चरण का मतदान जो है लगभग आधे प्रदेश में समाप्त हुआ है। कल यानी 20 तारीख को आधे प्रदेश का मतदान होना है। वहीं 23 तारीख को रिजल्ट भी आना है। पूरे प्रदेश में 23 तारीख को पता चल जाएगा कौन प्रत्याशी किस पार्टी का जीता और किस पार्टी का हारा। फिलहाल मैं खड़ा हूँ जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम के स्ट्रांग रूम के नज़दीक, जहाँ पुलिस की बड़ी व्यवस्था है, जहाँ ईवीएम मशीन जो है तमाम प्रत्याशियों के किस्मत को लिए बंद है। वहीं 23 तारीख को वो खुलेगा और पता चलेगा कि कौन प्रत्याशी किस क्षेत्र से जीत में है और किसकी सरकार झारखंड में बनेगी भी। मगर जमशेदपुर के जो 6 विधानसभा है, उन 6 विधानसभा में अलग-अलग प्रत्याशियों के अलग-अलग दावे हैं। कोई प्रत्याशी कहता है हम जीत रहे, कोई कहता है कि आशा कीजिए, उम्मीद कीजिए, आगामी 23 तारीख को पता चलेगा कि हम कितनी ताकत से चुनाव लड़े और किन मुद्दों पे लोगों ने वोट किया। अब देखना काफ़ी दिलचस्प है कि क्या कुछ 23 तारीख को होता है। आइए आपको हम सुनाते हैं पूर्वी में से चुनाव लड़ रहे हैं जो कई प्रत्याशियों के बोल, वहीं पश्चिमी के चुनाव लड़ रहे हैं सरजू राय और बन्ना गुप्ता ने क्या कहा है। पहले से पिछले चुनाव से 2-2.5% वोट बढ़ा है और 2-2.5% वोट बढ़ने का भी अपना विश्लेषण हो सकता है। ये तो पत्रकार लोग हैं या समीक्षक हैं, इसकी समीक्षा करेंगे। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के, सहयोगियों के, साथियों के उत्साह के आधार पर ही अंदाज़ा लगाते हैं। यहाँ जो टेंट लगे हैं अलग अलग पार्टियों के, उसमें हम लोगों के खेमे में जितना उत्साह है, बगल के खेमे में उतनी ही मायूसी दिखाई पड़ रही है। इससे एक अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों ने नब्ज पहचान लिया है कि 23 तारीख को चुनाव का नतीजा क्या होगा। उत्साह को देखकर आधा चुनाव तो हम लोग जीते हैं आज ही। अब आधा बचा हुआ है, औपचारिक घोषणा 23 को हो जाएगी, तो हम लोग अच्छे वोट से चुनाव जीतेंगे। पहले चरण में कितनी सीट की उम्मीद आपके कि आप एक मुझे लगता है कि 22 से 25 के बीच में एनडीए को सीट मिलनी चाहिए पहले चरण के चुनाव में, और कुल मिलाकर कम से कम 45 सीटें एनडीए को मिलेंगी और सरकार बनेगी एनडीए की। चूंकि रिजल्ट तो 23 को आना है, काउंटिंग 23 को ही होगा, तो फिलहाल जो ये 4-5 दिनों का जो समय है कैसा गुजर रहा है आपका? अब देखिए, हम लोगों से ज़्यादा चिंता उन लोगों को है जिन्होंने हमारे लिए चुनाव में काम किया, और उनको देख रहे हैं कि उनके लिए यहाँ टेंट लगाकर बैठने का इंतजाम करना एक समय बिताने का अच्छा माध्यम है। परस्पर भेंट हो जा रही है, चर्चा हो जा रही है लोगों से, और जो नतीजे आ रहे हैं उत्साहजनक आते हैं तो कैंप में खुशी रहती है। जहाँ उत्साहजनक नहीं आते हैं वहाँ थोड़ी मायूसी दिखाई पड़ती है। तो इसी तरह से समय कट रहा है। हम तो हमारे तो कई कार्यक्रम रहते हैं, जैसे कल बाल मेला का आयोजन हम लोग कर रहे हैं 1 दिन का, तो कल तक हम लोग बाल मेला में ही रहेंगे 20 तारीख तक। बाल मेला ख़त्म होगा तो 21-22 2 ही दिन बचता है हमारे हाथ में, इसलिए समय काटना कोई कठिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग राजनीति के अलावे और भी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी समय कटता है। पूर्वी के प्रत्याशी को भी आप आशीर्वाद दे रहे थे, अभी क्या अनुमान लगा रहे हैं? अब आशीर्वाद का देने का समय तो बीत गया है ना, अब तो मिलना जुलना है, औपचारिकताएँ हैं, पुराने शिष्टाचार हैं, उनका निर्वाह हो रहा है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। झारखंड की महान जनता ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब के आशीर्वाद की सरकार ने जनता के हर काम को पूरा करने का पूरा प्रयास किया है और हमेशा जो है जनहित के कदम उठाए। इसलिए झारखंड की महान जनता भारतीय जनता पार्टी के छल प्रपंच में नहीं आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से हमको मौका देगी, फिर से हम सेवा करेंगे। तो पहले चरण के चुनाव में जिस तरह से काफी मेहनत आप लोगों ने की है, सबसे कम वोटर परसेंटेज पश्चिम का ही है, इसे क्या? पश्चिम का परसेंटेज पिछले परसेंटेज से ज़्यादा है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ज़्यादा है। और जब बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ता है या बहुत घटता है तो फिर ये समझा जाता है कि कोई भारी फेरबदल की संभावनाएं होती हैं। जब 5%, 7%, 6%
बढ़ोतरी या कम होता है तो वो संकेत देता है कि सामान्य तरीके का रिजल्ट आना है। पहले तो पिंटू जी आपको आपके चैनल के सभी बात कर रहे हैं चैनल के सभी सहयोगियों को और हमारे जितने मतदाता हैं और साथ साथ जो मतदान में सहयोगी हमारे पदाधिकारी चुनाव आयोग के जो अधिकारी सभी को मैं हृदय से साधुवाद धन्यवाद करता हूं कि आपने एक निर्दलीय प्रत्याशी को इतना सपोर्ट, इतना समर्थन, इतना स्नेह, इतना मार्गदर्शन दिया। मैं चुनाव के क्षेत्र में अनुभवहीन था। चुनाव में सहयोगी बहुत लोगों का बना है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में चुनाव लड़ने का मौका इस बार हुआ। इसीलिए मैं अपनी ओर से सबको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने स्नेह दिया इतना और साथ साथ मार्गदर्शन भी दिया। और अभी जो देख रहे हैं ये एक बहुत ही फुर्सत का पल होता है चुनाव से लेकर चुनाव के परिणाम तक का जो होता है। तो हम सभी लोग अपने अपने कैंप में स्ट्रांग रूम के सामने सब कोई बैठे हुए हैं और इसमें क्या अच्छा हुआ, कहाँ कमी रही, कहीं और होना चाहिए था। और जो हमारे सहयोगी रहे, हमारे साथ तो कोई कार्यकर्ता नहीं, हमारे जो भी है सहयोगी है जिन्होंने चुनाव अभियान में अपना सहयोग किया, वो हमारे सहयोगियों के साथ हम बैठे हैं। उत्सुकता तो होगी ना कि 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और हम जीते हैं। हाँ हाँ, अरे देखिए अन्य सभी प्रत्याशी, राष्ट्रीय प्रत्याशी जिस तरह अस्वस्थ हैं, इसलिए एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी हमने उपस्थिति पूर्वी जमशेदपुर 48 में पूर्ण रूप से किया है। 303 बूथ पर किया है और आपने देखा होगा कि पिछला जो 20 दिन का अभियान रहा किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से कम नहीं रहा। समर्थक भी उनसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोटर भी बढ़ चढ़ के लिया। निश्चित रूप से हम अस्वस्थ होकर चल रहे हैं, हम भी खुद को अस्वस्थ होकर चल रहे हैं कि जैसे लोगों का प्यार मार्गदर्शन मिला है उसी तरह प्यार वोट में भी कन्वर्ट हुआ है, ऐसा मान के अपने को अस्वस्थ करके चल रहे हैं। बन्ना गुप्ता या सरजू राय चाहे जो कुछ भी कह लें, किसी के मत में वोट पड़ा हो, हालांकि जनता मालिक है, किसको जिताती है किसको हराती है 23 तारीख को मालूम पड़ेगा। मगर एक बात साफ है, फिलहाल कोई नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये फैसला 23 तारीख को जनता दरबार का जो मत है, मत पेटियां खुलेगी तो मालूम पड़ेगा। अब देखना काफी दिलचस्प है कि कोल्हान में कौन जीतता है, जमशेदपुर पूर्वी से कौन जीतता है, पश्चिमी से कौन जीतता है, दुगसलाई से कौन जीतता है और अन्य विधानसभाओं से कौन जीतता है और झारखंड प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।